नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कल हमने मिथुन लग्न की बात की थी। आज मैं आऊँगा कर्क लग्न और सिंह लग्न के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं ये मीन लग्न तक आपको ये सामान्य सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वो श्रृंखला स्टार्ट करूँगा जिसमें हम ये देखेंगे कि ग्रहों को फलित कैसे देखते हैं, फलादेश कैसे देखते हैं। अभी सामान्य लग्न कुंडली कैसी है, ठीक है, उसमें ग्रह के उस लग्न कुंडली के शत्रु व मित्र कौन से हैं। फिलहाल ये है, जैसे ये कर्क लग्न की कुंडली है, ये देखिए चार्ट बना हुआ है। जिस भी व्यक्ति का कर्क लग्न होगा उसमें नंबर 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। नंबर 4 कर्क लग्न है, इसका स्वामी है चंद्रमा। अब जैसे आप चंद्रमा को जानते हैं, चंद्रमा बहुत ही शीतल ग्रह है, ठीक है, बहुत ठंडा ग्रह है। साथ में गौर वर्ण का है, मतलब गोरे रंग का, मतलब सफेद रंग का है। इसी तरह जो कर्क लग्न वाला व्यक्ति होता है वो सौम्य हृदय वाला होता है, ठीक है। उसका जो चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं लग्न चंद्र कर्क लग्न वालों पे चंद्रमा की जो खूबी होती है या चंद्रमा के जो कारकत्व होते हैं उनका इफेक्ट इस पे आता है। अगर लग्न पे राहु, केतु या शनि का इफेक्ट ना हो तो व्यक्ति का सामान्यतः जो रंग होता है वो गोरा रंग होता है और व्यक्ति बहुत भावुक किस्म का इंसान होता है। मतलब कि व्यक्ति किसी की परेशानियों को देख नहीं सकता है, व्यक्ति इजीली किसी पे विश्वास कर लेता है और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे वो कोई बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो, लेकिन ये लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय भाव मिला है सूर्य को, सिंह राशि को, तो यहाँ पे द्वितीय भाव जो है वो कर्क लग्न का मित्र है, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय भाव कर्क लग्न का मित्र है। तृतीय भाव जो हम देखेंगे 6 नंबर लिखा है वो बुध की कन्या राशि है। ये कहीं ना कहीं चंद्रमा के शत्रु हैं। चंद्रमा के शत्रु बुध देव को चंद्रमा और मंगल दोनों का शत्रु माना जाता है और जो दैत्य ग्रह हैं उन सब का मित्र बुध को माना जाता है। तो यहाँ पे जो बुध है कन्या राशि है वो यहाँ के शत्रु है। इसके बाद चतुर्थ भाव, यहाँ इस कुंडली में कर्क लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव मिला है शुक्र को। शुक्र क्या है? शुक्र हमारा ऐश्वर्य है, ठीक है। शुक्र ही धन है, शुक्र ही समस्त हम ये कलयुग में जो भी भोग कर रहे हैं वो सारा शुक्र है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव शुक्र को मिलता है और शुक्र को यहाँ पे आप देखेंगे दो जगह मिली है, चतुर्थ भाव, लाभ का भाव, दोनों ही एक केंद्र स्थान है, एक काम त्रिकोण में आता है, तो कहीं ना कहीं दोनों भाव बहुत अच्छे हैं। अब इसमें शुक्र प्रभाव अच्छा तब देगा अगर कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति कुंडली में 6, 8, 12 में ना हो, या कहीं ना कहीं वो राहु केतु द्वारा प्रभावित ना हो या शनि द्वारा प्रभावित ना हो, तो शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा। नहीं तो शुक्र के वैसे रिजल्ट नहीं दिखेंगे हमें जैसे रिजल्ट शुक्र को इस कुंडली में देना चाहिए। यहाँ पे त्रिकोण की बात करेंगे। यहाँ पे त्रिकोण, जैसे मैंने हर लग्न की कुंडली में आपको त्रिकोण के बारे में बताया है कि त्रिकोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी हो गया मंगल। जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो वृश्चिक राशि है, मंगल के अधिपत्य वाली राशि है। तो कहीं ना कहीं इस एक चीज और बताना चाहूँ, किसी भी कुंडली में जो 5वां भाव होता है उस भाव को हम उस कुंडली का इष्ट देव कहते हैं। मतलब उस कुंडली के जो इष्ट देव हैं वो उस कुंडली में जो 5वें भाव में जो भी नंबर लिखा रहता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि 5वें भाव में जैसे 8 नंबर लिखा है, यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है या शनि बैठा है, तो यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर की जो राशि है वो कुंडली के इष्ट देव होते हैं। जैसे यहाँ पे मंगल देव इस कुंडली के इष्ट देव बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम मंगल देव की आराधना करते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से हम चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, वैसे चंद्रमा का बृहस्पति मित्र माना जाता है। यहाँ पे बृहस्पति को एक घर, 6वां घर जो हमारा रोग ऋण रिपु का घर है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति को मिला है। लेकिन बृहस्पति का दूसरा घर हम देखेंगे त्रिकोण का घर है, भाग्य भाव है। जो 9वां भाव में आप देखेंगे जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो है मीन राशि। वो मीन राशि है चंद्रमा बृहस्पति की, और कहीं ना कहीं बृहस्पति को एक घर खराब एक घर अच्छा मिला है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, क्योंकि 6वां घर जो है, 6वां घर हमारी नौकरी का कारक भी है। तो कहीं ना कहीं नौकरी में बृहस्पति देव हम लोगों को सहायक होंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं ये घर जो 6वां घर है रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो
बृहस्पति की अगर पोजीशन ठीक है, अच्छी है, तो रोगों से वो हमें बचाएंगे, वो हमें अपने शत्रुओं से बचाएंगे। अब इस कुंडली में सप्तम भाव देखेंगे, देखिए हर कुंडली में दूसरा और सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य अगर 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में हैं, तो मारकत्व वाला इफेक्ट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे जो शनि है वो लग्न का शत्रु ही माना जाता है। चंद्रमा लग्न का लग्नेश चंद्रमा है, और यहाँ पे शनिदेव सप्तम में है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव चंद्रमा के शत्रु हैं। तो यहाँ पे शनिदेव की पोजीशन को हम विशेषता देखेंगे, अगर शनिदेव केंद्र में हैं या अच्छे भाव में हैं तो वो सम रिजल्ट देंगे। ठीक है, व्यक्ति से परिश्रम बहुत कराएंगे, सप्तम भाव संबंधित दिक्कतें देंगे, जैसे हो सकता है शादी लेट में करा दें, हो सकता है व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है तो उसमें बहुत देरी कर दें, बहुत मेहनत कराएं, भगाएं। इसमें अष्टम भाव जो हमारा मृत्यु का भाव या हमारे ससुराल का भाव भी होता है, लेकिन यही भाव अध्यात्म का है, यही भाव ज्योतिष का है, यही भाव गुप्त विद्याओं का है। यहाँ पे भी शनिदेव स्थित हैं, तो शनिदेव की राशि कुंभ राशि यहाँ पे है। तो अगर व्यक्ति कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ता है तो शनिदेव उसे परेशान नहीं करते हैं, लाभ ही देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा कुछ खराब कर्म करता है तो चंद्रमा बहुत शीतल ग्रह है, तो चंद्रमा लग्न है तो मतलब शरीर है, तो चंद्रमा पे बहुत जल्दी उस चीज का इफेक्ट हो जाएगा। भाग्य भाव का आपको बता दिया है, गुरु है। ठीक है, गुरुदेव कहीं ना कहीं भाग्योदय के लिए कहीं ना कहीं कारकत्व बनते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे जो कर्म भाव है, कर्म भाव में 1 नंबर लिखा है जो मंगल की मेष राशि है, और यही त्रिकोण के स्वामी मंगल वृश्चिक राशि है। तो कहीं ना कहीं कर्म भाव इनके पंचम भाव शिक्षा से जुड़ा रहता है, शिक्षा से व्यक्ति कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा या मंगल का प्रभाव अच्छा है, किस घर पे है, केंद्र भाव में कहाँ पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देने के लिए है। तो मैं जरूर अगर जिस भी व्यक्ति की ऐसी कुंडली है, ठीक है, उन्हें मंगल के उपाय जरूर करें। ठीक है, तो वैसे तो 2 ग्रहों के बारे में मैं कहूँगा, मंगल और गुरु। मंगल और गुरु के उपाय अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलना तय है। ठीक है, शनि अपने आप अच्छे इफेक्ट दे देगा, क्योंकि शनि का देखिए एक घर है अष्टम भाव, जो कि हमारा अध्यात्म वाला भाव है। ठीक है, अगर हम गुरु की भी पूजा करते हैं या मंगल की करते हैं, किसी की भी करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं। तो शनि क्या है, कर्म फलदाता। अब मैं आध्यात्मिक कर्म करूंगा तो कहीं ऐसा कभी नहीं होगा कि शनिदेव मुझे बुरे रिजल्ट देंगे, शनिदेव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट ही देंगे। इस पे एकादश भाव में देखते हैं शुक्र बैठा है। अब शुक्र हम देखेंगे, शुक्र को चतुर्थ भाव भी मिला है और साथ में एकादश भाव भी मिला है। साथ में शुक्र किसका कारक है, शुक्र कहीं ना कहीं कारक है अब हमारी अर्धांगिनी का, हमारी जीवन संगनी का, हमारे सप्तम भाव का। तो कहीं ना कहीं अगर शुक्र की स्थिति केंद्र में है या अच्छी जगह पे पड़ी है, तो शादी के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्योदय होता है, व्यक्ति लाभ करता है अपनी वाइफ के कारण। ठीक है, शुक्र के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ होता है। इसके बाद 12वां भाव पे, व्यय भाव पे चलिए, वहां पे बुध की मिथुन राशि है। यहाँ पे बुध को 2 घर खराब मिले हैं, एक तो अधिक परिश्रम वाला तृतीय भाव है, एक 12वां भाव जो व्यय भाव है। तो कहीं ना कहीं बुध की स्थिति इस कुंडली में अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अगर बुध किसी गलत भाव में बैठ गया, क्योंकि बुध अगर किसी भी भाव में बैठेगा तो इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, उस घर से आने वाले अच्छे रिजल्टों को बैन कर देगा, एक गेट लगा देगा, एक बैरियर लगा देगा, मतलब व्यक्ति को उस कर्म को करने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुद्ध कारक किसका है, हमारी बुद्धि का। तो कहीं ना कहीं जब हमारा काम होने लगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी बुद्धि को फिरा देगा, ये यहाँ पे बुद्ध करता है। ठीक है, अब इसके अगले उसमें अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये चंद्रमा जो लग्न का स्वामी है वो किस किस चीज का कारक है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा गया है, जैसे चंद्रमा मन, बुद्धि, रोग, कफ, शीत रोग जो भी हमारे होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम। आप देखिएगा जिसका भी चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा होगा, स्पेशली 6 में, 8, 12 में भी देता है, 8, 12 में वो ज्यादातर मानसिक रोग देता है। लेकिन जिसका 6वें भाव में बैठा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को मन तो भगाएगा ही भगाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शीत संबंधित, फेफड़ों से संबंधित रोग देगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति को जल्दी सर्दी जुकाम से जल्दी एलर्जी हो जाएगी, या अगर ठंडा पानी पिएगा उसी टाइम पे उसे ठंड से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जो कारक शनि चंद्रमा जिस चीज का कारक है वो मैं लिखा हुआ हूँ। साथ में चतुर्थ भाव का कारक भी चंद्रमा कहा जाता है। चतुर्थ भाव किसे कहते हैं, चतुर्थ भाव हमारी माता का स्थान, वैसे मेनली जो इसे कहते हैं वो माता का स्थान।
जैसे चतुर्थ भाव को माता का स्थान कहा जाता है और यहाँ का कारक जो होता है चंद्रमा होता है। और चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं? चतुर्थ भाव से हम विद्या देखते हैं, अपना घर देखते हैं, अपनी यात्रा देखते हैं। चतुर्थ भाव भाव से ही वाहन देखा जाता है। अगर व्यक्ति कोई कृषि कर्म कर रहा है, कृषि मतलब कि खेती बाड़ी संबंधी कर्म कर रहा है, वो भी हम चतुर्थ भाव से देख सकते हैं। व्यक्ति के पास कितनी जमीन होगी, कितनी जायदाद होगी, व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या होगी, ठीक है, मातृपक्ष के बारे में अगर देखना है, ये सारी चीजें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चंद्रमा के कारकत्व भी लिखे हैं और चंद्रमा किस भाव का कारक है और कौन कौन से ग्रह उसे सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से ग्रह उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में भी ये जानकारी दी गई है। अब चलेंगे हम सिंह लग्न की कुंडली पे। अब देखिए चार्ट देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली है। जब भी कोई किसी व्यक्ति की सिंह लग्न की कुंडली होगी तो उसका लग्न भाव पे जो प्रथम भाव है वहां पे नंबर लिखा होगा 5। ठीक है। अब चंद्रमा और सूर्य ये दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें एक एक राशि मिली हुई है, बाकी लगभग सारे ग्रहों को दो दो राशि मिली हुई है। जैसे मंगल को एक मेष राशि या वृश्चिक राशि 1 और 8 से बताते हैं, शुक्र को 2 और 7 से दिखाया जाता है, बृहस्पति को 9 और 12 से दिखाया जाता है, बुध को 3 और 6 से दिखाया जाता है, शनि को 10 और 11 से दिखाया जाता है। लेकिन कुंडली में केवल सूर्य और चंद्रमा को 4 और सूर्य को 5 से दिखाया जाता है। अब सिंह लग्न वाला जो व्यक्ति होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। सिंह लग्न वाला, आप जिसकी कुंडली में भी सिंह लग्न वाली होगी उस व्यक्ति में देखो 100 सूर्य आ गया उसका प्रभावी ग्रह, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति राजा के समान ही लोगों के साथ व्यवहार करता है। राजा क्या होता है? राजा किसी की सुनता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन ये व्यक्ति करते अपने मन की, इन्हें हमेशा ऐसे ही लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ज़्यादातर इन व्यक्तियों से अगर आप ज़्यादा चर्चा में करोगे, ज़्यादा चर्चा करोगे तो इन्हें शीघ्र गुस्सा भी आ जाएगा। ठीक है। और इन्हें गुस्सा भी काफ़ी राजसी गुस्सा ही इन्हें आता है। ठीक है। सिंह लग्न वाले दानी भी होते हैं, जैसे राजा दान करने में माहिर होता है वैसे सिंह लग्न वाले दानी भी होते हैं। इसमें देखिए, इसमें द्वितीय भाव बुध को मिला है। कहीं ना कहीं बुध को अगर हम देखेंगे, बुध को 2 घर मिले हैं, लाभ भाव और धन भाव। तो यहाँ पे मैं इसे सूर्य का शत्रु नहीं मानूंगा, क्योंकि लाभ भाव और धन भाव आपस में, ये दोनों भाव ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आय के मामले में बहुत अच्छे भाव हैं। तो इस कुंडली में अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं ये लाभ ही कराएगा। ये बुध बुध तो आपने जैसे बुध को आप जानते ही हैं, बुध हमारा विद्या का कारक है, वाणी का कारक है। आप देखेंगे आजकल जो वो कंप्यूटर संबंधी नॉलेज जो वो होंगे, आईटी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति बुध और राहु से प्रभावित होते हैं। ठीक है। क्योंकि बुध और राहु, राहु क्या है? आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख लेना, सोशल मीडिया स्टार को देख लेना, कहीं ना कहीं उनका राहु बुध के साथ होगा। ये दोनों चीज़ें उनकी कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट दे रही होगी। तो इसके कारण क्योंकि बुध अगर करता है सपोर्ट, राहु करता है सपोर्ट, तो बुध को काफ़ी सपोर्ट करता है। इसके बाद तृतीय भाव देखेंगे। तृतीय भाव में हम देखेंगे शुक्र की राशि है। शुक्र को यहाँ 2 घर मिले हैं, एक दसम भाव जो हमारा कर्म भाव है, एक तृतीय भाव पराक्रम, पराक्रम या परिश्रम वाला भाव। अब इसमें ये चीज़ें हो जाती हैं, शुक्र की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को किसी अपने कर्म संबंधित, जब भी वो कर्म के लिए जाएगा या कहीं नौकरी करता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र उसको परिश्रम द्वारा उस कर्म को सामंजस्य बैठाएगा उस कर्म में। चतुर्थ भाव देखिए, यहाँ चतुर्थ भाव में मंगल की राशि बैठी है। मंगल यहाँ भी इस कुंडली में भी मंगल को हम बहुत अच्छा मानेंगे, क्योंकि मंगल को यहाँ पे 2 घर मिले हैं। एक घर चतुर्थ भाव मिला है, एक मिला है भाग्य भाव, नवम भाव। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भाग्य के द्वारा, ठीक है, और अपनी माता के द्वारा कहीं ना कहीं अपने घर की प्रगति करता है। ठीक है। क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव हमारा माता, घर, इन चीज़ों का वो है, कारक है। लेकिन यहाँ पे मंगल को देखेंगे, चंद्रमा की स्थिति में आगे आऊँगा। इसका पंचम भाव देखते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी और कुंडली के जो इष्ट देव हैं, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये बृहस्पति की धनु राशि है। यहाँ पे बृहस्पति देव इस कुंडली के इष्ट देव बने हैं, जो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव को अगर मैं बोलूँगा तो भगवान विष्णु। अगर व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम करे, ठीक है, या भगवान विष्णु की उपासना करे तो उसे कहीं ना कहीं लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी।
और इसमें यहाँ पे गुरु को, बृहस्पति को 2 घर मिले हैं, एक 8वां और एक पंचम भाव। ठीक है, अब कुंडली के त्रिकोण के स्वामी हैं, अष्टम में बैठ गए तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति को लाभ जरूर कराएंगे। इस कुंडली में 6वें और सप्तम का स्वामी है शनिदेव। तो यहाँ पे देखिए शनि और सूर्य में दुश्मनी है। यहाँ पे मैं ज़्यादातर कुंडलियों में देखता हूँ, अगर शनि सप्तम में आके बैठ गए हैं, स्वराशि होके बैठ गए हैं चाहे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन साथी या व्यक्ति की शादी के बाद दिक्कत देते हैं, क्योंकि शनि को ये घर सूट नहीं करता है। और शनि अगर यहाँ पे बैठ गया तो अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को देखता है। शनि हमेशा सूर्य को दुश्मन मानता है, सूर्य शनि को अपना दुश्मन नहीं मानता है। लेकिन शनि क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, ठीक है, शनि न्याय के देवता भी इसलिए हैं क्योंकि सूर्यदेव की जो पत्नी थी, ठीक है, उनके छाया रूप से शनिदेव की उत्पत्ति हुई है। और शनिदेव कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाराज रहते हैं कि सूर्यदेव ने न्याय नहीं किया मेरी माता के साथ, इसलिए शनि कहीं भी सूर्य पे दृष्टि डालता है या सूर्य के साथ संबंध बनाता है तो वो उस घर के प्रभाव को कम करता है या खराब करता है। यहाँ पे शनि शनि 6वें भाव रोग ऋण रिपु के कारक भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं अगर शनिदेव गलत भाव में बैठ गए तो शनिदेव यहाँ पे दिक्कतें देंगे, व्यक्ति को बहुत नौकरी में बहुत परिश्रम कराएंगे, ठीक है, हड्डी संबंधित रोग दे देंगे। कहीं पे कहीं ना कहीं अगर शनि 6वें भाव में है तो कहीं ना कहीं पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पाँव में दर्द, ऐसी चीज़ें और व्यक्ति को भगवाएंगे बहुत। इसके बाद अगर हम जाएंगे एकादश भाव का, मैंने बता दिया था एकादश भाव और द्वितीय भाव में सिंह राशि बैठी है, बुध की राशि, तो वो सपोर्ट करेगी। अब द्वादश भाव व्यय भाव देखेंगे, यहाँ पे देखिए चंद्रमा सूर्य का शत्रु नहीं है, लेकिन चंद्रमा को कौन सा घर मिला है, व्यय का भाव। तो इस कुंडली में चंद्रमा का सही पोजीशन में बैठना बहुत जरूरी है। अब चंद्रमा 12वें भाव में तो बैठ गया, आजकल के ज़माने में 12वें भाव में एक विदेश गमन या विदेश में जॉब, उस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं इस कुंडली में 12वें भाव में हम अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा किसका कारक है, माता का और मन का, अगर मन का कारक ही व्यय भाव में बैठ गया तो किस चीज़ का व्यय कराएगा, मन का व्यय, माता से दूरी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा की पोजीशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग उन लोगों को हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, ठीक है। इसमें हम अब यहाँ पे देखिए सूर्य के कारकत्व और कारक भाव। सर्वप्रथम सूर्य का जो कारक भाव होता है एक 9वां भाव है, जो हमारा भाग्य भाव कहा जाता है। भाग्य भाव से हम अपना, जैसे कोई व्यक्ति कितना दानशील है, कितना अपने जीवन में तीर्थ भ्रमण करने वाला रहेगा, ठीक है, धर्म के प्रति कितना आसक्त है, उसकी संतानें कैसी होंगी, उसके अंदर भक्ति भाव कैसा है, उसकी संगति कैसी होगी, उसके मन की पवित्रता कैसी है, इस चीज़ को हम 9वें भाव से या भाग्य भाव से जरूर देखते हैं। और भाग्य का कारक ये भाव है ही। इस भाव में सूर्य और गुरु दोनों कारक होते हैं। इसके बाद दसम भाव है जो कि हमारा कर्म का भाव है। इस भाव के कारक जो ग्रह हैं वो शनि, सूर्य, बुध और गुरु होते हैं, ठीक है। सूर्य अगर कहीं ना कहीं आप देखोगे, मोस्ट ऑफ मैंने कुंडली में देखा है, अगर 10वें भाव में शनि बैठ गए तो कहीं ना कहीं वो 10वें या 11वें में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से कोई ना कोई लाभ देते हैं। या तो वो सरकारी कोई व्यक्ति जहाँ कर्म कर रहा होगा वो कहीं ना किसी ना किसी तरीके से सरकार से जुड़ा हुआ होगा, या कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहा होगा। और देखो सूर्य के कारकत्व जो होते हैं, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, शक्ति का कारक है, बल का, क्रोध का, प्रभाव का, ये व्यक्ति का प्रभाव समाज में कैसा होगा, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं, इन सब चीज़ों को पढ़िएगा आप, ठीक है। बाकी अगली बार जल्दी आएंगे कन्या लग्न और तुला लग्न की कुंडली के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद।